एथिक्स लॉ, यानी एक कानून तैयार कर दिया। 89 में एक परमानंद कटारा साहब थे, उन्होंने जो है पत्रकार थे वो, उन्होंने एक दुर्घटना हुई स्कूटर की, उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। नजदीकी एक डॉक्टर था प्राइवेट, उस डॉक्टर के पास लेकर के गए। उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये मेडिकल लीगल केस, ये जो है पुलिस केस हो सकता है, मैं इसको ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, इसको जिला अस्पताल लेकर के जाइए। जब उसको जिला अस्पताल लेकर के जाने लगे तो रास्ते में 24 किलोमीटर दूर था वो, रास्ते में ही उसने अंतिम सांसें ले ली। परमानंद कटारा साहब ने पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया, पूरे भारत देश में सारे डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अगर कोई भी घायल व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के पास लेकर के आप जाते हैं, या कोई भी डॉक्टर आसपास आपको मिलता है, अगर आप उससे कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, ये सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है, इसको फर्स्ट एड की आवश्यकता है, अगर वो डॉक्टर मना करते हैं तो वैधानिक कार्रवाई उन डॉक्टर साहिबान के खिलाफ हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं करता, कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत से लोग पहले क्या करते थे कि साहब घायल पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, अंतिम सांसें लेने वाला है, और हमारे आपके बीच का बंदा जो है तो वहां पे वीडियो बना रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया। मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा ला करके, नई सेक्शन ला करके आम लोगों को जागरूक करने के लिए बता दिया गया कि अब कोई भी पुलिस प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए, कोई पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। आप किसी की जान बचाना चाहते हैं, आप 112 एम्बुलेंस किसी को भी सूचित करेंगे। अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान करता है, उसके खिलाफ खुद कार्रवाई हो जाएगी। आपने अगर अपना नाम बता दिया कि मैंने दाखिल कराया था, इसकी वजह से इसकी जान बच गई है। किसी व्यक्ति को अगर आप घायल को अस्पताल भेजते हैं, वो 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहता है, 3 दिन तक अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसकी जान बच जाती है, तो घायल व्यक्ति को जिसने अस्पताल पहुंचाया है, उसका नाम गुड समैरिटन में, यानी नेक व्यक्ति में दर्ज हो जाता है। और नेक व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने इनाम की घोषणा किया है, पुरस्कार प्रदान करने के लिए कहा है, सम्मानित करने के लिए आदेश दिया गया है। आज हमारे बीच, हमारे इस कन्नौज जनपद के 5 गुड समैरिटन भी है, जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो अभी आपके सामने जो 5 चीजें रखी, उसमें कि सड़क का निर्माण, सड़क की बनावट में जिन लोगों का काम है, उन लोगों की जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर के एजुकेशन का काम, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देने का काम करती है। लोगों को जागरूक करके दुर्घटनाओं से बचाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जनपद कन्नौज में काफी दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या भी कम हो गई है। अब उसमें आज हमारे बीच आप देखेंगे कि यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी, जिन्होंने पूरे महीना इस सड़क सुरक्षा माह में जी जान से लग करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। लोगों को सरल यातायात प्रदान कराने के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं,
उसमें हमारे होमगार्ड्स, पीआरडी के जवान, ट्रैफिक के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स, टीएसआई साहिबान, ये सभी लोगों ने पूरे महीने भर तो ये किया ही है। इसके साथ साथ अब एक हैबिट में आ गया है कि हम लोग दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं। अब उसके नए नए तरीके हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उसको अप्लाई करवा रहे हैं आम जनमानस में, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। गुड समैरिटन के बारे में, यानी नेक व्यक्तियों के बारे में प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोगों की जान बचाने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट उनको सम्मानित करेगी, गवर्नमेंट उनको सम्मानित करेगी, आम जनमानस में उनका सम्मान होगा। और सबसे बड़ा काम क्या है कि दुनिया में अगर वाकई पुण्य का काम है तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम जान बचाने वाला है। कोई मर रहा हो, सांसें बंद होने वाली हो और आप उसको जीवित कराने में अपना सहयोग दे करके दोबारा उसको जीवन मिल जाए। आपने तमाम ऐसे लोग सुने होंगे कि साहब फला व्यक्ति वहां घायल पड़ा हुआ था और उसको घायल की वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया। पता है चला कि साहब कोई गरीब आदमी है, उसने जो है ब्लड दे करके उसकी जान बचा ली, तो उसका नाम लोग जो है बड़ा शौक से और बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन अब तो सड़कों पर आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। जरा जरा सी बात पर लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और वो लापरवाही का नतीजा है जिसमें लोग ज्यादातर नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने जो ये 1 महीने यातायात सड़क सुरक्षा माह का जो हमारे सीएम महोदय के निर्देशानुसार ये खास तरीके से चलाया गया और इसको बहुत ही महत्वता दी गई है कि इसमें लोगों की जान बचाने के लिए इसमें मीडिया, इसमें हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा रोल। अगर आप किसी भी घटना के बारे में अगर आप पेपर में निकालते हैं, न्यूज में चलाते हैं, तो वो आम लोगों तक बात पहुंचती है। आपने सुना होगा कि साहब हेलमेट न लगाने की वजह से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो ट्रक के नीचे आ गया और वो खत्म हो गया। अब लोग क्या कहते हैं, जब उसके वीडियो को देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे साहब पुलिस कुछ करती नहीं। अगर पुलिस चेकिंग वगैरह करती होती तो ये हेलमेट लगाया होता, और हेलमेट लगाया होता तो इसकी जान बच जाती। अब देखिए, मतलब ये कि पुलिस की इसमें मेन जिम्मेदारी है, तो इसको हेलमेट को लगाने के लिए अगर हम आप मिल करके